हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूँ फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई एंड जितने भी सेकंड सेमेस्टर वाले मेरे प्यारे दोस्त, फिजिक्स का आपका पेपर है और आपने बहुत कमेंट किया था, ठीक है, क्वेश्चन आ दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो आपके लिए ला चुके हैं फिर से एक बार सब बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आइए फटाफट हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, करेक्ट। पहला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं एंड गिव सम एग्जांपल। ये जरा बताना सेमीकंडक्टर क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। सेमीकंडक्टर आपने पहले से भी पढ़ा होगा भाई, आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 11th में, 12th में, मतलब चारों तरफ पढ़े होंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो भाई इसको लिखना भूलने मत, ठीक है। ये तो आपको आसाम से लिख लेंगे कि सेमीकंडक्टर आखिर क्या होता है। क्या होता है भैया, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जो थोड़ा करंट को क्या करता है, जाने देता है, और फिर थोड़ा करंट को क्या करता है, रोक देता है। यही ना करता है, यानी कि पूरा करंट ना बहने देगा ना पूरा, ठीक है, क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो क्या होता है सेमीकंडक्टर, कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जो थोड़ा करंट कंडक्ट करता है, और ना तो कंडक्टर की तरह बहुत इजीली और ना ही इंसुलेटर की तरह बहुत कम क्या करता है, आपका जान नहीं देता है। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है, उसको लिखिए। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, जरा बताना। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है ना तो भैया एनर्जी बनाई जा सकती है, ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है, ना ही इसे डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, यानी कि खत्म नहीं किया जा सकता। न तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही खत्म कर सकते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं। वही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ठीक है, जिसका आपका Q इक्वल टू क्या होता है, कहें कि डेल्टा U प्लस W होता है। ओके, फार्मूला। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, राइट अबाउट बॉयल लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ के बारे में लिखिए। तो भैया जरा बताना बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो कहेंगे जो बॉयल्स लॉ होता है आपका, ये होता है ना, P अनुक्रमानुपाती 1/V। यानी कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर क्या कहते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। यही आपका बॉयल लॉ का नियम होता है। ठीक है, जिसे हम P1V1 इक्वल टू P2V2 भी कहते हैं। ओके, तो ये आपका बॉयल लॉ होता गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज एन एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स के बारे में भैया, व्हाट इज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या होता है, इसके जरा बारे में बताइए। जरा बताएंगे एम्पलीफायर के बारे में जरा क्या होता है। तो कहेंगे कि जो एम्पलीफायर होता है वो हमारा क्या होता है, एम्पलीफायर। कहेंगे कि एम्पलीफायर, हाँ जी, थोड़ा एक बार इसका एग्जाम्पल भी भाई लिखना है, ध्यान देना, एग्जाम्पल भी लिखा हूँ, ये भी लिख लेना, ठीक है। तो हम बात करते हैं एम्पलीफायर के बारे में। तो एम्पलीफायर क्या आता है, एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, एम्पलीफायर, ये आपका एम्पलीफायर वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बना देता है। एम्पलीफायर क्या होता है, लिखेंगे क्या, एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है, वीक सिग्नल को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है या पावर को बढ़ा देता है, वही आपका एम्पलीफायर कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि एक एम्पलीफायर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इंक्रीज द स्ट्रेंथ, यानी कि एम्पलीट्यूड, जो इसका एम्पलीट्यूड को क्या करता है, इंक्रीज करता है, वही आपका एम्पलीफायर कहलाता है। सो एंड नेक्स्ट बात करें, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी का अर्थ बताइए भाई, ब्लैक बॉडी को समझाइएगा। ठीक है, हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, सबका आप लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन की तरफ बस सिर्फ पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ब्लैक बॉडी। एंड नेक्स्ट पूछा था, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीपी ग्रेटर देन सीबी, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज मीन बाय एंट्रोपी के बारे में क्या समझते हैं, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भाई बताना है। डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर क्या होता है, इसको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन के बारे में लिख के आना भैया। और अवगाद्रो लॉ जानते ही होंगे, अवगाद्रो लॉ क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में भी, अवगाद्रो लॉ के बारे में भी आपको बताना है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो आपका पूछा था वेरी शॉर्ट में था, ये सब क्वेश्चन पूछा है आपका वेरी शॉर्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका जो शॉर्ट में पूछा है, शॉर्ट में पूछा है, तो पहला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पे अलग से एक अच्छे तरीके से भाई बता रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ जीरो, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, भाई स्टेटमेंट देना है और प्रूफ करना है कि जीरो
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूव भी करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूव जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो 2 बार लिखा गया, क्या एक ही क्वेश्चन, देखो 2 बार एक ही क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है, सेम है क्वेश्चन, ओके सॉरी। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भाई इसको लिखना है। एंड नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूव थेवेनिन्स नेटवर्क थ्योरम। थेवेनिन्स नेटवर्क थ्योरम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट देना है और प्रूव करना है कि थेवेनिन्स स्टेट नेटवर्क थ्योरम क्या होता है, सॉरी। एंड फोर्थ देखते हैं एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक एम्पलीफायर का प्रिंसिपल बताना है। एंड व्हाट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक क्या होता है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। ये शॉर्ट आपका 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कस अबाउट विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है भैया, बहुत बहुत तगड़ा है। विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है ये आपका पूछा था। एंड नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर ये हो गया, 7 नंबर यहाँ बात 6 नंबर यहाँ पे बात करते हैं ना। ओह यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन हुआ ना। चलो यहाँ पे 5 नंबर बात करते हैं। 5 नंबर जैसे आपका वर्किंग ऑफ पीएन वर्किंग वर्किंग ऑफ पीएन डायोड जंक्शन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। वर्किंग ऑफ पीएन डायोड जंक्शन के बारे में पढ़ के जाइएगा। पीओ डायोड जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, सॉरी पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है इसके बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एंड बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड एक आपका क्वेश्चन था आरसी कपल्ड वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखा आरसी कपल्ड वाला, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। तो आपके लिए सिर्फ इतना क्वेश्चन, अगर आप इसका और सोल्यूशन अच्छे तरीके से चाहते हैं तो कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे, मैं इसका सोल्यूशन जरूर आपको दूंगा। तो एक बार आप देखते हैं कितने लोग आज कमेंट करते हैं, ठीक है, ओके।